रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपके चुनाव के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप अगर चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एक प्रॉपर बैग बनाइए, उस बैग में अभी से इकट्ठा करके पैक कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला है कि भैया आप भारत के नागरिक जरूर हो, तो जो आप हैं ही। अगला, संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने वाले हो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आप पता चला गांव में चुनाव लड़ रहे हो और आपका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। ठीक है, तो इस केस में आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगला, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, मतलब गांव के किसी भी समस्या को सुलझाने में आपका दिमाग काम करना चाहिए। किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में आप अयोग्य घोषित न किए गए हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आपराधिक मामले हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट उस आपराधिक मामले के आधार पर किसी न्यायालय ने आपको चुनाव लड़ने से वंचित न कर रखा हो, मतलब कि आप में कोई ऐसा आदेश न पारित किया हो कि आप किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर? किसी भी सरकारी नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित न हो। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया जिसके पास 2 बच्चे से ज्यादा है वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ये आधिकारिक नियम होते हैं और ऐसे नियम में अगर आप आ रहे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी पात्रता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करिए, आपके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से दुरुस्त होने चाहिए। पता चला आप प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हो और आपके पास अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो इस तरीके से आप चुनाव से बाहर हो जाओगे। चलिए, सबसे पहले आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म होना चाहिए जो ब्लॉक से मिलता है। उसके बाद आपके पास पहचान पत्र होने चाहिए, वोटर आईडी होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास एफिडेविट शपथ पत्र होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी संपत्ति एवं देनदारी, एसेट और लायबिलिटी के पूरा डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए कि कितनी संपत्ति आपके नाम पे है और कितना लोन आपके नाम पे है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके नाम पे कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसका भी स्टेटमेंट आपको देना मैंडेटरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नामांकन शुल्क जो जमा किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आप जमा करेंगे ही और पैन कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने मैंडेटरी है।